ठीक है ये दोनों सब्जेक्ट दी एक्स्ट्रा क्लास है, एक इंग्लिश दी एक हिंदी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा टाइम आधा घंटा सर की बोलो, मैडम की बोलो, जो भी है उन्हें बोलो कि आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम दो बच्चे की, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दो, एक्स्ट्रा टाइम दो, पेपर आने वाले हैं तो दोनों पेपर। इंग्लिश बगैर इंग्लिश दे तो कोई बच्चा कोई किसी भी सब्जेक्ट जिसे इंग्लिश नहीं आती उसके कर लैंग्वेज सारे सब्जेक्ट इंग्लिश इन मैथ है, साइंस है, जनरल साइंस है, आईटी है। जिस बच्चे का इंग्लिश ही कमजोर है, बेस ही कमजोर, मतलब इंग्लिश से बेस होया ना, अगर उसकी इंग्लिश कमजोर है तो बाकी सब्जेक्ट तो उसके उम्मीद कर सकते क्योंकि लिखना तो इंग्लिश है। ते दूआ हिंदी, ये दो सब्जेक्ट मेन ते दोनों सब्जेक्ट च चलो फिर हिंदी फिर भी ठीक है 63%। कुलदीप सर इंग्लिश 40% दे बड़ा लो, ये तो 50% भी नहीं है सब्जेक्ट। इंक्रीमेंट भी नहीं बुरी हालत है, ये तो है नहीं सीईओ साहब देना चले आने के बाद भी इशू नहीं सॉल्व होता है। ये देखती है ये आई नहीं सर, ये बुरी हालत है पहले भी ये तो फंक्शन का नहीं था ही कुछ नहीं है। इधर देखो आप मास्टर साहब आया अंदर, ये देखो कल के हिसाब से अंदर सारा ये तो उसके बाद भी फंक्शनल नहीं होया है। यहां पे फंक्शन आए तो क्या है जब उसके ऊपर लगेगा ताला पता नहीं तो पूरा लगा बंद कितना है इसी जंग ताले ही जंग लगी है, खुले दे जमाने हुई इसी खुले नहीं है, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स खोले नहीं है जी। ये चाबी नहीं खुला करता, ये पता नहीं कितने जमाने का बंद है, ये थोड़ा ताला ही खुला, खोलो इसे खोलो नया करवाया ना सी करो कोशिश, सेम ही है सर, एकदम सेम ही है, एक ही आके लगा जी नहीं जितना इसका सेट है ये सेम बुरी हालत है। ये तो है नहीं सीईओ साहब देना चले आने के बाद एक टीचर का रैंक टीएस के बराबर नहीं होगा, लेकिन जब एक केएस ऑफिसर उसकी पहुंच हुएगा, जब डॉक्टर उसका पहुंच हुएगा, जब एक जज उसके पहुंच हुएगा, जब एक डीएसपी उसको पहुंच उसको लगेगा यार लाइफ में मैंने कुछ उस दिन उसको फील होगा। बड़े सारे टीचर हैं जो गर्व से बोलते हैं रिटायर हो चुके हैं, शायद वो टीचर वो स्टूडेंट कभी साल में एक बार मिले होंगे या नहीं, लेकिन वो बोलते हैं वो जो उधर डीसी लगा है मेरा बनाया हुआ है, वो जो उधर जज बैठा है मेरा बनाया हुआ है। वो चीजें ना पैसों से नहीं खरीदी जाती, कोई नहीं खरीद सकता पैसों से, वो अपने ऑनेस्टी से हार्ड वर्क से खरीदता है। मैं चाहता हूं ये प्राउड मूवमेंट आप भी अपनी लाइफ में फील करें। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं बन सकते डॉक्टर, आपको लगता है कि डॉक्टर नहीं बन सकते, बन सकते हैं, ये केएसओ एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। यहीं से शुरुआत होगी, यही बेसिक क्लास है, यहीं से शुरुआत होगा। और पढ़ा करो, और पढ़ाई का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, पढ़ाई का मतलब है हर एक चीज का आपको हिंदी में और उर्दू में मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ डेमोक्रेसी क्या होती है, कोई बोलेगा जिसमें लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, इस शब्द से ही पता चल जाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है पता है? आप में हाँ बताओ, शाबाश जिसको पता खड़े उठो, जिसमें से बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ हाँ बताओ, और बताओ, और क्या लगता है आपको, और क्या हो सकता है लोकतंत्र? लोक और तंत्र क्या हो? हाँ ठीक है, आप पास ही हो, पास पहुंच गए हो, बैठ जाओ चलो। अब जमहूरियत का क्या मतलब होता है और किसको आता है? 10th क्लास में होगा सर, सिर्फ आपको पता है डेमोक्रेसी क्या होती है। खड़े हो जाओ, बताओ क्या होती है डेमोक्रेसी? वेरी गुड, क्लैप करो। जमहूरियत क्या होती है, क्या मतलब क्या होती है जमहूरियत? से आप क्या बोलते हैं? जमहूरियत क्या होती है, किसको बोलते हैं जमहूरियत? पहले बताओ कि जमहूरियत को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी और कौन कौन पढ़ता है? आप वैसे हिंदी पढ़ता है लड़कों में से? लड़कों से है कोई हिंदी पढ़ने वाला? नहीं है, आप हिंदी पढ़ते हो। हिंदी में जमहूरियत को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का क्या मतलब?